आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों के वर्णन का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत गोवर्धन की परिक्रमा और उसके अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थानों के बारे में है। आपसे विनती है कि यह वृतांत प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक ढंग से बहुत ही सुंदर होने वाला है। आप में से कोई भी भक्त अगर गोवर्धन गिरिराज संबंधी तीर्थों के वर्णन का अगर दर्शन करने जाता है तो उसके लिए भी यह वृतांत बहुत ही यूजफुल यानी कि लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। इससे पहले एक धुन जो श्री राधे कृष्ण के बारे में आपको सुनाऊंगा, थोड़ी सी धुन के बाद इस वृतांत को शुरू करता हूँ। जय राधे राधे बोल, जय श्री कृष्ण बोल। जय राधे राधे बोल, जय श्री कृष्ण बोल। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे बोल, जय जय श्री कृष्ण बोल। जय राधे राधे जय जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोल। जय बोल जय बोल जय 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 बोल, जय राधे राधे बोल, जय श्री कृष्ण बोल। दोस्तों, सारी लीला उस श्री कृष्ण बंसी वाले की ही है जो हम और आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यही हमारा मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, बहुलाश्व जी पूछ रहे हैं कि महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास और उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ स्थान हैं। श्री नारद जी उत्तर देते हुए बोलते हैं कि राजन, समूचा का समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गौलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। यह पर्वत गोपों गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया है। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन हो सकता है। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को धत्ता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली और कौन होगा। मैथिल जिस पर्वत पर स्थित हो, भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई,
उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि बन जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली वादिनी शिला यानी कि बजने वाली शिला है के नाम से प्रसिद्ध है। मैथिल जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी उसे कंदुक क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं जिसका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी वह महा पापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औषणीय नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दही बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नूपुरों की झनकार को सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनका रास्ता रोक लिया। बंसी और वेत्र धारण किए हुए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले। क्या बोले कि इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियां बोली कि तुम बहुत टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ रह रहकर खड़े हो गए। तुम बड़े गौरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो। तुम नहीं तो माँ बाप सहित तुमको बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में हम डलवा देंगे। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो? मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्रदंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक अपने दही पात्र मंगवाकर नंदनंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियां परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और बड़ा ही निडर है, निरंकुश है। इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर माता यशोदा जी को और नंदराय जी को इसकी शिकायत करते हैं। यूं कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घरों को लौट गई। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही ले लेकर खाया। तब से वहां के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लगे। रिपेश्वर वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहां दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखकर दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहां नेत्र मूंदकर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहां लौकिक नाम पाप नाशन तीर्थ बन गया। श्री हरि लीला से युक्त कदम्ब खंड नामक तीर्थ है। वहां सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। दोस्तों, कदम्ब खंड के दर्शन अवश्य करना। वहां हमेशा ही कुछ न कुछ लीलाएं श्री कृष्ण के द्वारा घटती रहती हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल जहां गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने
श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। दोस्तों, यह भी कौतुक से कम नहीं है। नरेश्वर देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। दोस्तों, यह फ्यूचर की, भविष्य की बातें हैं कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य होगा। कब होगा? जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत चुके होंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे धन्य हो जाएंगे। भगवान श्रीनाथ जी भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हे नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारत में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 स्तंभ हैं और सदा आर्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गऊ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ में चला जाता है। जो कोई मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है और उन्हें प्रणाम करता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं। उनको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो दोस्तों और भक्तों? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्णन नामक यह 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय बंसी वाले की, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे बोल, जय श्री कृष्ण बोल।